नमस्कार, मैं सुमित रावल अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, एस्टेट से रिलेटेड वीडियो सीरीज इस चैनल पर डल रही हैं और ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के अंदर काम आएंगी। जो एस्टेट का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, TGT PGT यूपी का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, हमारा सभी के अंदर ये जो वीडियो है काम आने वाली है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और इसके अंदर जो ग्रीक पीरियड है हमारा, हुमरस पीरियड है, स्पार्टा पीरियड है, जितने भी पीरियड्स हुए हैं हमारे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे इनको। ठीक है, कुछ के अंदर ट्रिक बनी हुई है, कुछ में नहीं है, कुछ आपको एज इट इज़ याद करनी है और कुछ बड़े आसानी से ट्रिक के द्वारा मैं आपको याद करा दूंगा। इस चैनल पे आप है ना, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और मेन सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपको आने के बाद आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनके अंदर। चलिए, इसके अंदर वीडियो को मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ कंप्लीट होने वाली है। आपकी कंप्लीट हिस्ट्री है इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन की, जो ग्रीक पीरियड की है, हुमरस पीरियड की है, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस पीरियड और लेटर एथेंस पीरियड्स की। ठीक है, इसके अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए, अस्तिमीन गेम्स हुए, नामीन गेम्स हुए, इनके सारे के सारे ही आपके क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। और जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बताए जाएंगे क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में आपको लगेगा सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं, ये टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखो, ग्रीक है ना, ग्रीक जिसे बोलते हैं एथेंस, हम इसको क्या बोला जाता है, ग्रीक डेवलपर्स आर्ट। इन्होंने किस चीज़ का डेवलपमेंट किया? ठीक है, आर्ट का करा, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, पोइट्री, म्यूजिक ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इन सब का क्या करा इन्होंने, डेवलप किया इन सब चीज़ों का। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ग्रीक आंसर लगता है। तो म्यूजिक एजुकेशन का भी, एस्ट्रोलॉजी का भी, फिलॉसफी का भी, सबका आंसर क्या लगेगा, ग्रीक लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बड़ा आसान सा आ जाता है इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आता है सीधे सीधा कि सीक्वेंस में लगाइए। तो ये हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्रीक जो इनको ना 4 भागों में डिवाइड किया गया। ग्रीक की हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड करा, 4 भागों में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया। इसे सीक्वेंस में लगाने ही पूछ सकते हैं। तो सीक्वेंस में कैसे लगाना है आपने, तो आपने याद करना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा पीरियड आया था, हुमरस पीरियड आया था, फिर स्पार्टा पीरियड आया, फिर अर्ली एथेंस आया, फिर लेटर एथेंस आया। अर्ली का मतलब है पहले, लेटर मतलब होता है बाद में। ठीक है, पहले आएगा फिर बाद में आएगा, इसलिए। ठीक है, तो याद रखना, पहले अर्ली फिर आया लेटर, और हुमरस और स्पार्टा समझ लेना। एच पहले आता है, एस बाद में आता है। तो हुमरस पहले आएगा, फिर स्पार्टा आएगा, फिर अर्ली आएगा, फिर लेटर आएगा। ये तो याद है तुम्हें, अर्ली के बाद ही लेटर आएगा, पहले और फिर बाद में। ये तो आपको याद होगा, अर्ली और एथेंस। एस से याद कर लो कि दो जब ऑप्शंस दे रखे हो तो क्या चीज़ पहले लगाऊं, तो एच पहले आएगा, एस बाद में, ABCDEFGH। तो हुमरस पीरियड आ गया पहले और स्पार्टा पीरियड बाद में, और अर्ली तो तुम्हें पता है पहले, फिर लेटर मतलब बाद में। ठीक है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसे सीक्वेंस में लगाइए। तो अब से आपकी समझ आ गया, ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर कि कैसे हमें ऑप्शन लगाना है। हुमरस पीरियड आएगा, स्पार्टा, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। चलिए आगे चलते हैं, अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सबको। देखो, हुमरस पीरियड में से ना क्वेश्चन 2 ही बनते हैं सिर्फ। अभी तक जो पेपर हुए हैं सब में 2 ही क्वेश्चन बने हैं। एक हमारे कौन से थे, जो हुमर थे, जो ब्लाइंड क्या थे, ब्लाइंड पोइट थे, जो इन्होंने 2 फेमस एपिक्स लिखे जिसे महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से थे ये पूछ लेते हैं। कौन कौन से, इलिड और ओडिसी। ठीक है, इलिड और ओडिसी, मैंने आगे फोटो भी दिखा रखी है, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। इलिड और ओडिसी 2 महाकाव्य थे जो इन्होंने लिखे थे। उस समय जो भी काम होते थे उनकी सब चीज़ों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखना इसको, एम ऑफ एजुकेशन क्या था इसका, मैन ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हुमरस पीरियड था उसमें मैन ऑफ, जो एम था एजुकेशन का, वो क्या था, मैन ऑफ एक्शन, और मैन ऑफ एक्शन के साथ मैन ऑफ विजडम। ठीक है, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था। 2 क्वेश्चन बनते हैं अभी तक। सबसे पहला कि जो हुमरस काल था उसके अंदर 2 कौन से महाकाव्य लिखे थे, इलिड और ओडिसी। किसने लिखे थे, हुमर ने लिखे थे। इनका एजुकेशन का एम क्या था, मैन ऑफ एक्शन था और मैन ऑफ विजडम था। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ये 1-1 नंबर हैं आपके इस वीडियो के अंदर, हर एक पॉइंट 1 नंबर है, याद रखना। ठीक है, इसको एक कॉपी बना लो, कॉपी के अंदर लिखते चले जाओ कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ग्रीक की हिस्ट्री के 4 भागों में बांटी। पहले हुमरस, स्पार्टा, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। ठीक है,
ह्यूमरस एच कैसे याद करें, ए बी सी डी में एच पहला था, ए बी सी डी एफ जी एच, फिर इसके बाद एस, फिर अर्ली आएगा, फिर हमेशा लेटर आएगा। तो ह्यूमरस पीरियड, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस पीरियड, लेटर एथेंस पीरियड, ये आपको याद करा दिया बड़े सिंपल से ट्रिक से। अब ह्यूमरस के अंदर आपने याद कर लिया, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन था ह्यूमर, एक क्या था ह्यूमर, कौन सा एक कवि था जिसने 2 महाकाव्य लिखे, जिसका नाम एलिड था और ओडिसी था। ठीक है, इनका मेन एम क्या है, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। यहाँ से आपका ह्यूमरस पीरियड खत्म होता है। ठीक है, ये देखो ये था होमर्स। ठीक है, जो होमर थे ये थे जो ब्लाइंड एक थे, क्या थे, कवि थे। ठीक है, और ये इन्होंने जो महाकाव्य था, ये महाकाव्य जो इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा था। महाकाव्य की फ़ोटो दिखाने की कोशिश करिए आपको, जैसे ही यूट्यूब पे मिली सब मैंने डाली है, देख देख के यूट्यूब पे कह रहा हूँ सारी, ये गूगल पे। ये हमारे ये ब्लाइंड थे, देखो इनकी आंखें बंद हैं और इनका नाम लिखा हुआ है एलिड और ओडिसी। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। ये जो महाकाव्य की जो बुक है वो ये इसके अंदर दर्शाई गई है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। स्पार्टा पीरियड की बात करते हैं। स्पार्टा एजुकेशन का एम क्या था, बड़े ध्यान से देना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा पूछ ले कि स्पार्टा एजुकेशन का एम क्या था, तो मैन ऑफ एक्शन था। इसका भी क्या था, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन। देखो अब ये मत कहना कि मैन ऑफ एक्शन तो सर उसका भी था, दोनों का था, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था उसका, इसका था मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं पूछ लेंगे, स्पार्टा पीरियड को क्या और बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, नोन एज क्लासिकल एज। तो 1 नंबर है, समझो 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है। देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो हर एक पॉइंट इसमें 1 नंबर है आपका। तो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको लिखते चले जाओ, एक नोट्स बना लो इनकी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज ही बोलते हैं स्पार्टा पीरियड को। इसका जो मेन एम था ना, इनका नेशनलाइज था, जो है वॉरियर थे, योद्धा की तरह काम करते थे, योद्धा बनाते थे। देखो दूसरे में क्या है, हेल्दी चाइल्ड लिव विद ए पेरेंट्स अप टू द एज, मतलब 7 साल तक बच्चे हेल्दी चाइल्ड अपने पेरेंट के साथ रह सकता था, उसके बाद वो, ठीक है, वो नहीं रह सकता था, उसके बाद वो चला जाता था। ठीक है, चीज़ों को सीखने। अब एबनॉर्मल जो चाइल्ड हो जाते थे जो, तो उसको एक ये क्वेश्चन आता है कि एबनॉर्मल चाइल्ड है, इस कौन से पीरियड के अंदर एबनॉर्मल चाइल्ड को पहाड़ी से गिरा दिया जाता था। तो स्पार्टा पीरियड में आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा कौन सी पहाड़ी से, उसका नाम याद है, माउंट टैगोस्टिक। तो ये नाम याद होना चाहिए आपको, माउंट टैगोस्टिक जो पहाड़ी थी उससे क्या गिरा दिया जाता था, जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते थे उस समय के अंदर स्पार्टा पीरियड में, उसको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता था। ये क्वेश्चन भी आता है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, उसको क्या बोलते थे, एजोज बोलते हैं। तो सिंपल पूछेंगे, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था जो स्पार्टा पीरियड में, उसको क्या बोलते हैं, तो सीधा 1 नंबर है, एजोज बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय के अंदर जो विच ऑफ द सुपरवाइजर, मतलब जो इस समय जो एजुकेशन देता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, पेडोनियमस बोलते थे। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर है आपका, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये है। देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए। तो हर एक पॉइंट 1 नंबर है, ध्यान रखना है इसको। देखो ऐसे ये दिखा रखा है फोटो के अंदर आपको कि जो मतलब कि बच्चे को किस कमी पाई जाती थी बच्चे के अंदर, ठीक है, तो उसको नीचे फेंक दिया जाता था पहाड़ी से। ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चे 7 साल तक बच्चा अपने पेरेंट के साथ रहता था, उसके बाद उसको फिर कहाँ भेज दिया जाता था, चीज़ों को सीखने के लिए भेज दिया जाता था, तलवारबाजी, घुड़सवारी, इन सब चीज़ों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ही इन्वॉल्व कर लिया जाता था, क्योंकि इनका मेन एम था, इनका क्या था, वॉरियर बनाना था, योद्धा बनाना था बच्चों को। ठीक है, किसका, स्पार्टप काल के अंदर। अब बात करते हैं अर्ली एथेंस पीरियड की। अर्ली एथेंस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। अर्ली एथेंस पीरियड क्या था, यहाँ पे क्या होता था ना, बच्चों को 2 भागों में बांटा गया इनकी शिक्षा को। ठीक है, यहाँ विद्यालय 2 प्रकार के होते थे, एक मल्ल पाठशाला और संगीत पाठशाला। ठीक है, यहाँ भी क्या करते थे, 6 साल तक बच्चे को अपने पास रखते थे, 6 साल तक पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास रखते थे, उसके बाद नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और मेन थी, 18 वर्ष की आयु के बाद हर एक लड़की को सेना में भर्ती कराया जाता था, हर एक बच्चे को सेना में 2 साल के लिए भर्ती किया जाता था। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं मेन अर्ली एथेंस पीरियड। आफ्टर 7 ईयर बॉयज एंटर्ड द पैलेस्ट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पैलेस्ट्रा क्या है, तो पैलेस्ट्रा आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, पैलेस्ट्रा ये कि जहाँ पे क्या करते थे हम, पहलवान रेसलिंग सीखते थे, उसको बोलते थे पैलेस्ट्रा पहले। तो सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहाँ भेजते थे हम, आफ्टर 7 ईयर के जो बच्चा हो जाता था उसको कहाँ भेजते थे, पैलेस्ट्रा में भेजते थे। पैलेस्ट्रा कैसा स्कूल, पैलेस्ट्रा क्या थे, स्कूल थे। कैसे स्कूल थे, वहाँ क्या होती थी, रेसलिंग होती थी, ठीक है, और जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग, ये चीज़ होती थी। मेन पूछते हैं रेसलिंग के लिए, पैलेस्ट्रा फेमस है रेसलिंग के लिए, रेसलिंग। पी से पहलवान, डब्ल्यू से रेसलिंग, याद कर लो। पी से पैलेस्ट्रा, पैलेस्ट्रा किसके लिए फैमिली है, पैलेस्ट्रा पहलवान मतलब कि रेसलिंग। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पैलेस्ट्रा से रेसलिंग याद कर लीजिए, ये रेसलिंग करते हुए आपको फोटो दिखा रखी है इसकी। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, डेटेक्सिला किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो डेटेक्सिला के डी से याद कर लो, डी से डांस, तो किससे रिलेटेड है, डांस किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। बात समझ आ गई। ये याद कैसे कराया, पैलेस्ट्रा पहलवान, पी से
पी से क्या कराया, पी से पहलवान, पी से पहलवान। तो पहलवान क्या होते हैं, इंग्लिश में रेसलिंग बोलते हैं उनको, रेसलर बोलते हैं। तो ये भी याद हो गया, पैलेस्ट्रा याद हो गया आपको। डी से डेटेक्सला मतलब कि आपको डांस याद हो गया, डी से डांस, डांस से म्यूजिक, ठीक है। ये डांस करते हुए दिखा रखी है फोटो। थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करिए वीडियो को अब, ठीक है। आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, पहले कोई फोटो वोटो नहीं डलती थी वीडियो के अंदर, अब कोशिश की गई है आपको और अच्छे से समझाने की। फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्या बोलते थे, ये भी एक नंबर है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। अर्ली एथेंस पीरियड के अंदर फिजिकल एजुकेशन जो टीचर था उसको क्या बोलते थे, पेडोट्राइब बोलते थे। तो याद रखना पड़ेगा, पेडोट्राइब बोलते थे। ये क्वेश्चन एक नंबर है। मड बात किस काल में प्रचलित थी, तो अर्ली एथेंस पीरियड में क्या थी, मड बात प्रचलित थी, ठीक है। ये एक एक नंबर है आपका हर एक पॉइंट। इसके बाद मेन जो थे इसके अंदर अर्ली एथेंस पीरियड में ना क्या करा गया, नेशनल एथलेटिक्स कंसेंटो पेन हेलिंग्स गेम बोला गया इनको। 4 गेम बनाए गए इसके अंदर, ठीक है। पहला था ओलंपिक गेम, थोड़ा दिख नहीं रहा कि क्या था, ओलंपिक गेम। थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में आप सबको पता है, थोड़ा थोड़ा बताया रखा मैंने इसके अंदर कि 76 BC में स्टार्ट हुए थे। 393, कहीं 393 है, कहीं 394 AD है, ठीक है। इसमें ये बंद हो गए थे, सोडेक्सिस प्रथम ने बंद कर दिए थे। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। कितने दिन के लिए होते थे, 5 दिन के लिए होते थे। 76 में स्टार्ट हुए, 394 AD में बंद हो गए, सोडेक्सिस प्रथम ने बंद कर दिए। और ये किसके उसमें किया जाते थे, गॉड जीसस के हुए। ये क्वेश्चन आता है कि किसके, कि ओलंपिक गेम किसके मतलब कि किसके उसमें किया जाता है, ओनर में किए जाते थे। तो गॉड जीसस के में किया जाते थे। उसको क्या बोलते थे, गॉड ऑफ स्काई बोलते थे। ये क्वेश्चन आता है, गॉड ऑफ स्काई किसको बोलते थे, गॉड ऑफ जीसस को बोलते थे। गॉड ऑफ स्काई किसको बोलते थे, गॉड ऑफ जीसस को। अब याद कैसे करें, गॉड ऑफ जीसस, ठीक है, गॉड ऑफ स्काई। गॉड ऑफ जीसस देखा होगा आपने, जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है जो, ठीक है, उसकी रिलीजन होता है क्रिश्चियन। जो रिलीजन के क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देख के वो करते हैं कि जीसस को याद करते हैं। तो ऊपर की तरफ देखते हैं जीसस को, तो स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ। तो ऐसे ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ दिखाने की मैंने कोशिश करी है कि ये कौन है, गॉड जीसस हैं, ठीक है। एंसेंट ओलंपिक गेम्स होते थे, ये गॉड जीसस हैं। एंसेंट ओलंपिक गेम ऐसे होते थे, ये 5 दिन तक ये चलते थे। और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब, देखो आ गया है इसके अंदर भी, तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। पाइथन गेम, ये 4 भागों में बांटा, मैंने बताया आपको। इस पीरियड को है ना, क्या हुआ, 4 भागों में बांटा गया। इसको पेन हेलिंग्स गेम बोला गया, 4 भागों में बांटा जिसको, ठीक है। तो पहला हुआ ओलंपिक गेम, दूसरा पाइथन गेम, दूसरा ये किसके अंदर है, अर्ली एथेंस पीरियड के अंदर ही है चारों के चारों। ये कहाँ होते थे, डेल्फी में होते थे। इवेंट क्या होते थे यहाँ पे, हॉर्स रेसिंग भी होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे किसके उसमें ये क्वेश्चन आता है कि गॉड अपोलो किसके होते थे, ओनर में होते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, गॉड अपोलो को बोलते थे गॉड ऑफ म्यूजिक बोला जाता है, गॉड अपोलो को गॉड ऑफ म्यूजिक। सिंपल सा पूछ लेंगे कि गॉड ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है, गॉड अपोलो को। गॉड अपोलो किसके उसमें हो जाते, कौन से गेम के उसमें होते थे, पाइथन गेम के उसमें होते थे, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ याद रखनी है, पाइथन गेम, गॉड अपोलो और म्यूजिक, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बनके, कैसे पूछ लेंगे कि विच गेम वेयर हेल्ड इन ऑनर ऑफ गॉड अपोलो, ठीक है। कौन से गेम गॉड अपोलो के ऑनर में खेले जाते थे, तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए पाइथन गेम खेले जाते थे, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेंगे कि कौन से गेम, नामीन गेम कौन से खेल में हो, अस्तिमीन कौन से गेम किसके जी उसमें खेले जाते थे, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया। क्वेश्चन आएगा, विच गेम वेयर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड अपोलो, तो किसके ऑनर में खेले जाते थे, गॉड अपोलो के। कौन से गेम थे वो, पाइथन गेम थे, ठीक है। अपोलो क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। आप कहोगे तो इसके अंदर कमेंट करना, इसकी क्वेश्चन सीरीज और बना दूंगा मैं क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वो आपको विद ऑप्शंस आपको बता दूंगा क्वेश्चन। एक कमेंट करना जो आपको इसकी क्वेश्चन की सीरीज चाहिए कि कैसे क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं पेपर के अंदर। और इट वाज ए फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक बोला जाता था, ठीक है। इसको ये बताया गया है। ये हमारे कौन है, जो पाइथन गेम, ये गॉड अपोलो है ये, ठीक है। ये इनके गेम होते थे यहाँ पे, जो म्यूजिक के ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर। अगला है अस्तिमीन गेम, ये पेपर के अंदर भी आता है। अस्तिमीन को गेम किससे रिलेटेड है, अस्तिमीन किससे है, गॉड ऑफ पोजिडियम से। अस्तिमीन पोजिडियम याद कैसे करोगे, थोड़ी ट्रिक बनाने की कोशिश करो इसकी, ठीक है। अस्तिमीन मतलब क्या याद आ रहा है, अस्थि कब याद आएंगी, अस्थि, पोजिडियम, ओशियन। अब याद करो, पोजिडियम में क्या बन रहा है, पॉइजन बन रहा है, ठीक है। जब हमने पॉइजन खा लिया तो क्या हो गया, हमें पेट में जलन हो गई, तो कहाँ जाएंगे, सी के अंदर जाएंगे, उसको जलन को बुझाने, वहाँ जाके नहा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ ट्रिक बनाओ तो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है।
अस्थि मीन अस्थि पोजिडियम। अब याद कर लो कि पोजिडियम पॉइजन खाया तो हमारी क्या होगी, हड्डियाँ क्या हो गई, बिल्कुल नरम पड़ गई। और नरम पड़ने के बाद हमने क्या करा, फिर हम जाके सी में जाते हैं और उसको टाइट करने लग जाते हैं जब ठंडे हो जाती हैं। ऐसे याद करो। अस्थि मीन अस्थि हमारी क्या हो गई, हमने क्या पॉइजन खाया, पॉइजन खाने से क्या हुआ, बिल्कुल हड्डी हमारी अस्थि क्या हुई, हमारी कमज़ोर पड़ गई। कमज़ोर, फिर उसको मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ओशियन में जाना पड़ेगा, पानी से नहाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अस्थि मीन हमने पॉइजन खाया था इसलिए, ठीक है, इसलिए हमारी अस्थि मीन हो गई। और कहाँ पे जाके करेंगे इसको, ओशियन में जाके हम नहा लेंगे तो हमारी ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, हड्डी हमारी। तो इस तरीके से ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। इवेंट इसके अंदर क्या होते थे, म्यूजिकल इवेंट होते थे, बॉक्सिंग होती थी अस्थि मीन गेम के अंदर। ये दिखाया गया है किसको, जो इनके गॉड ऑफ पोजिडियम थे, इनको ये दिखाया गया है इनकी फोटो आपको। नेक्स्ट है नामीन गेम। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नामीन गेम किसके ऑनर में खेले जाते थे, गॉड ऑफ जीसस के। ठीक है, और गॉड ऑफ जीसस को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं। ये ऊपर बताया हुआ है मैंने, गॉड जीसस, जीसस से याद कर लो। जीसस किस कौन कौन मानते हैं, कौन से रिलीजन वाले लोग मानते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग मांगते हैं, रिलीजन वाले तो गॉड जीसस को याद करते हैं। ऊपर देख के तरह तो गॉड ऑफ स्काई याद कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो आमीन बोलते हैं, आमीन नामीन ऐसे कर सकते हैं आप, आमीन गॉड ऑफ जीसस। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। ये गॉड जीसस की फोटो दिखाई हुई है आपको। और इसके बाद बचता है हमारा लेटर एथेंस पीरियड। इसको हम, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, स्टेट में आया था, गोल्डन पीरियड किसको बोलते हैं, तो लेटर एथेंस पीरियड को बोलते हैं। याद कैसे रखें भाई, पहले वाला तो एथेंस गोल्डन पीरियड था नहीं, पर दूसरे वाला क्या था, गोल्डन पीरियड था हमारे लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले वाला अर्ली एथेंस पीरियड नहीं था, तो बाद वाला जो एथेंस पीरियड था वो क्या था, गोल्डन पीरियड था हमारे लिए। द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। दूसरा द पीरियड वाज नोन एज पीरियड ऑफ फिलोसफर्स बोलते हैं। जो हमारे जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, ठीक है, उनके सारे के सारे सुकरात हुए, प्लेटो हुए और एरिस्टोटल हुए, ठीक है, ये सारे के सारे इसी शासन काल के अंदर हुए, मतलब इसी काल के अंदर हुए, किसमें, लेटर एथेंस पीरियड के अंदर ही। तो इसलिए इसको गोल्डन पीरियड ही बोला जाता है। देखो सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, जो जितने भी फिलोसफर्स थे हमारे इसी पीरियड में हुए हैं। ये फोटो दिखाई है मैंने इनकी। ठीक है, पहले सुकरात हुए, फिर प्लेटो हुए, फिर कौन हुए, एरिस्टोटल हुए हमारे। तो ग्रीक फिलोसफर्स थे सारे के सारे। अब इस वीडियो के अंदर आपको सारी फिलोसफी, मतलब सारी हिस्ट्री बता दी गई फिजिकल एजुकेशन की। इसमें से क्वेश्चन जितने ही बनते हैं आप कमेंट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज डाल दूंगा इसके अंदर, कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस टॉपिक से मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करिए। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ओलंपिक गेम्स और पाइथन गेम्स के अंदर ये कितने कितने साल में होते हैं, क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें। तो आपको पता है ओलंपिक गेम्स तो 4 साल बाद होते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको पता है, ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण गेम थे उस समय के, सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण गेम थे, हर 4 साल बाद होते थे, सबसे महत्वपूर्ण गेम थे। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण गेम जो थे वो पाइथन गेम थे। कौन से थे, पाइथन गेम्स। ये दूसरे स्तर के सबसे महत्वपूर्ण गेम थे। और ये उत्सव मौलिक रूप से संगीत का उत्सव था। देखो, क्योंकि इसको गॉड ऑफ म्यूजिक भी बोला गया है। ठीक है, तो संगीत का उत्सव माना जाता था इसको, तो म्यूजिक बोला गया। और इस उत्सव के अंदर क्या होता था, हर तीसरे साल होते थे, हर 3rd ईयर होते थे, हर 3rd ईयर। ठीक है, इसके अंदर देखो बोला गया है इसको म्यूजिक का, इसके अंदर रथ दौड़ भी, घुड़सवारी भी, ये सारी प्रमुख चीज़ें भी थी इसकी। ठीक है, 3rd नंबर पे जो अस्थि-मीन गेम थे ये क्या होते थे, हर दूसरे साल और चौथे साल होते थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, अस्थि-मीन गेम कितने साल बाद होते थे, तो दूसरे साल बाद और चौथे साल बाद होते थे। ऐसे ये नामीन गेम का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने साल बाद होते थे, हर दूसरे साल नामीन गेम भी होते थे। हर दूसरे साल कौन से गेम होते थे, नामीन गेम भी हर दूसरे साल होते थे, दूसरे साल। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आ जाते हैं, भूल गया था बताना आपको। और इसके अंदर क्या था, जो नामीन गेम थे इस खेल के अंदर वहाँ के नागरिक ही भाग ले सकते थे। ठीक है, ओलंपिक खेलों की तुलना में शेष तीनों उत्सव स्थानीय प्रकृति के थे। ओलंपिक खेल की तुलना में शेष तीनों उत्सव क्या थे, स्थानीय प्रकृति के थे। बात समझ आ गई। तो ओलंपिक गेम तो हर 4 साल बाद होते थे। 76 BC में 5 दिन का गेम था गॉड जीसस के लिए। पाइथन गेम आप याद कर लो, गॉड अपोलो, गॉड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण गेम था। अस्थि-मीन तीसरे नंबर पे होते थे, दूसरे और चौथे साल होते थे। नामीन गेम चौथे साल होते थे। ठीक है, मतलब चौथे कह रहा हूँ, हर 2 साल बाद होते थे। गोल्डन पीरियड आपको बता दिया है, फिलोसफर सारे बता दिए। इससे और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। आप कमेंट, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।